हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेताली नाहर। आपके लिए दिवाली के लिए रेमेडी लेके आई हूँ। सिंपल, इजी और बहुत दो चार ही रेमेडी बताऊंगी, बहुत इजी। ये रेमेडी आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, नेगेटिविटी रिमूवल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। सबसे पहले क्या करना है, धनतेरस के दिन आपको खरीदना है एक झाड़ू। उस झाड़ू को खरीद के आपने रख देना है एंड देन आप उसकी पूजा करोगे दिवाली के दिन। रखना है ऐसे, सोया हुआ झाड़ू इस तरह से आप रखोगे। इस तरह पे उसकी यहाँ पे लकड़ी वाला पार्ट होगा इस तरफ से, तो इस तरह आपने रखना है। झाड़ू मारने वाला ब्रूम साइड इधर रहेगा नीचे। इस तरह से आपको रखना है झाड़ू। पूजा मंदिर के यहाँ पे उसकी भी पूजा करनी है, जैसे आप करोगे बाकी उसको भी हलद कुंकू सब कुछ चढ़ाना है, फ्लावर वुटेवर उसकी भी इक्वलेंट, क्योंकि वो लक्ष्मी माता, झाड़ू जो है लक्ष्मी माता का प्रतीक होता है। दिस इज, उसको क्या करना है, नेक्स्ट डे न्यू ईयर के दिन सुबह आप उठते ही साथ झाड़ू मारोगे। और झाड़ू किससे मारना है, वही नहीं झाड़ू से मारोगे, आप अपने घर से सब रूमों से झाड़ू मारना है। सुबह सुबह ही आपको मारना है, झाड़ू मारोगे और जो भी सारा जो कचरा है, इसको आपका ये मेन डोर होगा तो सारे रूम से लेके आना कचरा मेन डोर पे। मेन डोर से कचरा बाहर निकालना है और फिर उसको आपने बाहर ही डाल के आना है, उसको घर में नहीं लेना है। हम लोग क्या करते हैं, आजकल फ्लैट में रहते तो हम अंदर साइड मारते हैं और बाद में ऐसी कोई बालकनी और ऐसी जगह लेके जाएंगे, वहाँ पे भर के डस्टबिन में डालेंगे। तो न्यू ईयर के दिन ऐसा नहीं करना है। इससे आपके जो भी नेगेटिविटी है घर में, दरिद्रता है, वो सारी आप निकाल दोगे। वो निकालने के बाद आप क्या करोगे, आप 2 दिए दरवाजे पे आप डाल के आना है। जैसे ही वो कचरा डाल दोगे, मुड़ के आना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है वापस। ठीक है, आते ही साथ हाथ पाँव धो लेना है साबुन से एंड देन 2 दिए आपने दरवाजे पे लगा देना है। ठीक है, लाइट कर देना है, यानी कि लक्ष्मी जी को आह्वान दे रहे हैं आने के लिए। अब आपने क्या करना है, दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड है, नमक लेके आना है। धनतेरस के दिन ही आपको नमक भी लेके आना है। ये नमक आप धनतेरस के दिन पूजा में रखोगे। उस पर आप 5, खोल के नहीं रखना है, पैकेट ही रखो चलेगा। ठीक है, और 5 लौंग रखोगे। कटोरी में रख दो, आप किसी प्लेट में छोटा सा 5 लौंग रखना है तो रख दिया। आप वैसे भी पूजा में आप लौंग इलायची वगैरह सब कुछ रखते ही हो। ठीक है, तो लेकिन ये वाले लौंग और वो वाले अलग रहेंगे। जो माता जी को हम चढ़ाते हैं उस दिन पान भी चढ़ाते हैं, वो तो अपना अलग ही रहेगा पूरा, जो भी चढ़ाओगे आप। ठीक है, इसको अलग रखना है, ये नमक के साथ रखना है 5 लौंग। फिर आप क्या करोगे, पूजा हुआ, मंत्र जाप, लक्ष्मी माता जी का मंत्र जाप, आप जिस भी एरिया में रहते हो आप अपने हिसाब से जो माता जी का मंत्र आप है, क्योंकि देखो लक्ष्मी जी के काफ़ी नाम है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से उनको बोला जाता है और उनके मंत्र भी। तो आप अपने हिसाब से जो पावरफुल है उसको आप जाप करिए, जो आप लोग मानते हो। बिकॉज आई बिलीव, देखो जितने लोग मुझे जानते हो पर्सनली और जितने मेरे फॉलोअर्स है जो मेरे को बहुत रेगुलर आते हैं, यूट्यूब वाले खास करके वो रेगुलर आते हैं लाइव में, तो उन लोगों को पता है कि मैम बिलीव करती है इन डूइंग द थिंग्स। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में बिलीव नहीं करती हूँ मैं, है ना। जो मेरे को जानते हैं उन लोगों को पता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करना है। जब भी करो दिल से करो, अपने हिसाब से करो, व्हाट आपको सही लगे वो करो और दिल से याद करो और एकदम दिल से करना। आप 5 मिनट भगवान को याद कर लोगे ना, दैट इज इक्वलेंट टू 5 घंटे आपने जाप किया। आप 5 घंटे जाप कर रहे हो, दिमाग आधा इधर है आधा उधर है, ये सोच रहे ये चीज़ हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया, आप गुस्सा हो रहे हो, तो उसका आपको ज़ीरो फायदा होने वाला है। और आपने 5 मिनट अगर दिल से पूजा करी ना, उसका आपको 5 घंटे या 5 दिन का लाभ मिल जाएगा। आई बिलीव दिस वे। तो जो अगर ऐसा सोचते हो तो नहीं, मैं जब जो करना है तब करती हूँ, दिल से कर। जब मेरे को है कि मैं दिल से कर पाऊंगी पूरे अटेंशन से, आई विल गिव माई 100%, तभी मैं जो वो करती हूँ। जब मैं नहीं, मेरे को लगता है कि नहीं आई कैन नॉट, देन आई डोंट डू। एंड यही मेरा तरीका है, आप लोग अपना करो। इसीलिए मैं कभी भी कोई भी मंत्र या कोई भी चीज़ फोर्स नहीं करती हूँ, क्योंकि सबके अलग अलग होते हैं, तो आप अपने हिसाब से करना है। लेकिन
यूज आप देख लो कौन सी पावरफुल सिद्ध मंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपने कर लिया, अब आप क्या करोगे, नमक को हमेशा रखना है कांच की बरनी में, बरनी यानी जार में, ग्लास की जार में ही रखना है, ठीक है। तो अब वो क्या करोगे, प्लास्टिक में रखने से बरकत नहीं आती है, इंस्टेबिलिटी घर में आती है। कांच की बरनी में रखना है, तो नेक्स्ट डे क्या करोगे, आपने वो नमक डाल देना, नेक्स्ट डे डालना ही डालना है। ये नहीं कि करके पूजा रख दिया फिर कभी डालेंगे, नहीं, नेक्स्ट डे ही बरनी में आपने पूरा नमक निकालना है और वही लौंग उसके अंदर डालना है, एंड देन यू स्टार्ट यूजिंग दैट सॉल्ट। एंड यस, जो वो सॉल्ट आप यूज़ कर रहे हो, जब ये ख़त्म होने वाला है, मेक श्योर कि इतना अंदर बचा रहे, या ये जैसे ये जार है तो कैसे बताऊँ मैं, ये अगर जार है तो इतना एटलीस्ट बचा रहे, ये उंगली जितना बचा रहे अंदर, तब तक आप इसको रिफिल कर दो। सो ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये बरकत, ये चार्ज किया हुआ नमक है, आप दूसरा नमक डाल रहे हो, वो रिचार्ज होकर रहा है उसको। तो इससे क्या होगा, आपके घर में स्टेबिलिटी, जो पैसा रुक नहीं रहा था, एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा था, कुछ ना कुछ खर्चे आ रहे थे, ये बंद हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। जिसको भी जॉब के इश्यूज़ है और कोई भी इश्यूज़, फाइनेंशियली इश्यूज़, सारे काम नहीं बन रहे हैं, सारे काम रुक रहे हैं, पैसा रुक नहीं रहा है, ये काम देगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि आपने काली चौदस, ये हो गए पैसे के लिए 2 उपाय। नेक्स्ट चीज़ है कि आपने काली चौदस के दिन क्या करना है, एक नारियल लेना है, अपने घर पे की जितने भी लोग हैं 7 बार वारना है। अगर आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते, किसी के रिलेटेड अगर आपको लगता है तो बोलना है। एक स्पेशल रेमेडी है, ब्लैक मैजिक वाले वीडियो है, नारियल वाला रेमेडी है, वहाँ पे वो ब्लैक मैजिक वाला वीडियो अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसमें जितने भी रिचुअल दिए हुए हैं ये आप काली चौदस और दिवाली के दिन कर सकते हो टू रिमूव ब्लैक मैजिक, द वेरी पावरफुल डे टू रिमूव इट। एंड आई ऑल्सो हैव अ वर्कशॉप कोकोनट रेमेडी, जहाँ पे आपको बहुत अच्छी रेमेडीज मिलेगी कोकोनट से, जहाँ प्लैनेट के इफ़ेक्ट्स के लिए भी आप कर सकते हो, हेल्थ इश्यू के लिए, फाइनेंशियल के लिए, ब्लैक मैजिक, ईवल है, सारी रेमेडी, मोर देन 40 रेमेडीज है इन 333 ₹333 333 में ही आपको मिलेगी, मोर देन, एंड वेरी पावरफुल रेमेडी। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस दरमियान आप करो ना, तो वो वर्कशॉप का वो पैसा वसूल हो जाएगा आपका, क्योंकि वो रेमेडी मैजिकल करेगी सॉरी, बिकॉज ये रेमेडी आपको हेल्थ की भी अच्छा कर देगी, आपके वेल्थ में भी अच्छा कर देगी, सभी के रिलेटेड उसमें सोल्यूशंस है। कोई प्लैनेट आपको इफेक्ट कर रहा है, उसकी सोल्यूशंस आप कर लोगे तो यानी आपका काम हो जाएगा। इतने में आप किसी से कंसल्टेंसी लेने जा रहे हो, 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये दे रहे हो, तो ये रेमेडी तो इतने जस्ट इन दिस अमाउंट आपका सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। और यंत्र भी है, पोटली भी है, आप सीख सकते हो, व्हाट्सअप बेस्ड है, 2 दिन में हो जाएगा। लेकिन बस यही है 15-16, उसके बाद आपने चीज़ें भी लानी वगैरह करनी है। सो मेक श्योर कि आप जल्द से जल्द करिए, ये तीनों साथ में ले रहे हो, वर्कशॉप तो ऑफ़र भी है उस पर, तो वो सीख सकते हो और खुद बना सकते हो। और जब खुद बना के करोगे बहुत पावरफुली इफेक्ट देगा, एकदम एक एक चीज़ें आपको बताई जाएगी, कैसे कैसे करना है, क्या करना है। सो दिस इज़, तो ये हो गए, ये तो जिसको करना है वो, और नहीं करना है तो उसके लिए तो ठीक है। नारियल वाला सबसे 7 बार निकालना है, घर से उतारना है और उसको चौराहे पे जोर से ऐसे डालना, पटक देना है जोर से, वो फूट जाए, भले फूटे ना फूटे, जोर से पटक दो, चौराहे पे मुंह घुमा के आ जाओ, पीछे मुड़ के नहीं देखना है आपको, कोई आवाज़ आए, फूटा नहीं फूटा, क्या हुआ, कुछ नहीं देखना है, मुंह घुमाओ, आ जाओ, हाथ पाँव धो लो, ख़त्म है। एक उबला लेना है, नेक्स्ट है उबला लेना है, उसमें सरसों डालना है, लौंग डालना है, और उबला सरसों, गुगल, कपूर ये डालना है, और इसकी धुनी करनी है और इसको पूरे घर में घुमाना, ठीक है। और नेक्स्ट है कि आप ये भी कर सकते हो कि उसमें यही सारी चीज़ें, और आप सरसों जो ले रहे हो वो अगर कोई पर्सन है जिस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट लग रहा है चीज़ों का, तो उस पे से वार के उसको जला दो,
यही सारी चीज़ करके। लेकिन ये जो आप बंद करोगे उसको घर के बाहर जलाना, घर में मत जलाना, उसके धुआं घर में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ द ऑप्शन। अब पोटली आप बनाते हो धनतेरस और दिवाली के दिन, तो पोटली क्या होता है, पोटली बनाते हैं हम लोग, अंदर रख देते हैं, वेरी पावरफुल पोटली, 100% पावरफुल इफेक्ट करता है। लेकिन अगर जो पोटली नहीं बनाना चाहता उसके लिए मेरे पास है ये पिरामिड, ये मेरे पास अवेलेबल है, मैंने इसको शेयर भी किया था व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब जगह। आपको चाहिए तो ये मिल जाएगा 15 तक, ऐसे भी हमेशा ही मिलेगा, लेकिन टू चार्ज इट इज़ अ पावरफुल टाइप टू चार्ज। धनतेरस के दिन इसको आप चार्ज कर सकते हो, धनतेरस में से हुआ तो दिवाली को भी कर सकते हो, इट्स वेरी मच हो गया। पोटली में हम क्या डालते हैं, गोमती चक्र, पांचमुखी रुद्राक्ष और गुंजा, कौड़ी, ये गोल्ड झीक रिप्रेजेंट, ही झीक रिप्रेजेंट करता है गोल्ड, सोने को, और मेरू। हम लोग है ना धनतेरस के दिन मेरू की पूजा ज़रूर से करते हैं, बिकॉज एवरीथिंग रिवॉल्व्स मेरू। लक्ष्मी माता कैसे आई है, मेरू से, ये सारा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना, मेरू को पूजा करके बहुत फ़ायदा देता है। प्लस ये सारी चीज़ें इस पिरामिड में, पिरामिड अपने आप में ही पावर सेंटर है, तो ये खुद ही ये इसका टावर है, ये अट्रैक्ट करता है इस चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें इन द पिरामिड बिकम्स अ पावरफुल पावर सेंटर, और आप इसको क्या करोगे, पूजा में रखोगे, मंत्र जाप करोगे, तब इसकी भी पूजा करनी है। अब हलत टिका लगाओ, फूल चढ़ाओ, पूजा करो, बस जाप करो, और दूसरा ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यही करना है इसको। एंड मंत्र जाप करो, जो भी मंत्र जाप कर रहे हो, ये 5 माला करो या 11 करो, कमल कट्टे की माला से करो, नहीं है करो उससे करो तो बहुत 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 अच्छा, नहीं है तो हाथ पे करो, जैसे भी कर सकते हो वैसे करो, ठीक है। बहुत पावरफुल है ये चीज़, लेकिन 15 के बाद हमारा बंद, 25 के बाद चालू होगा। सो ये आप लोग बुक कर सकते हो, अभी ऑफर पीरियड भी चल रहा है। इसको रखना है नॉर्थ ईस्ट में, आपको रखना है, अगर नहीं तो नॉर्थ में रख दो, और नहीं तो लास्ट नॉर्थ वेस्ट में, तो यानी कि नॉर्थ के कोई भी एरिया में आपने ये रख देना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि धनतेरस के दिन आप सोना नहीं खरीद पाते हो या चांदी नहीं खरीद पाते हो, तो आपने क्या करना है, आप पायरेट भी ले सकते हो, या आपके पास ऑलरेडी पायरेट है, इसको भी पूजा में रखना है। ये भी सोने, इट्स अ फुल गोल्ड, यानी कि खोटा सोना बोला जाता है, इक्वलेंट, इसको इसकी वैल्यू इक्वलेंट टू गोल्ड होती है। तो इसको आप ज़रूर से रखिए, और इसको आप नॉर्थ डायरेक्शन में, सेम इसको भी आप नॉर्थ में रखिए, या फिर लास्ट ऑप्शन नहीं है तो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट जो भी आपको डायरेक्शन में आपकी जगह है आप रख सकते हो। मनी अट्रैक्ट करेगा, मनी मैग्नेट बन जाएगा, और आप देखोगे कि घर में कितनी पैसे की बरकत हो जाएगी, और पैसा आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी, और रुका हुआ पैसा भी आएगा। अब जब आप पायरेट रखोगे ना, और आप बाद में सब कुछ करने के टाइम पे, रखने के टाइम पे रुका हुआ पैसे का बोल के करोगे ना, तो काम बन जाएगा आपका। तो ये बहुत इजी है और आप कर सकते हो। अगर क्रिस्टल्स है तो वही है, मैंने आपको बोला, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यस, धनतेरस के दिन बर्तन बिल्कुल नहीं खरीदना है, इंस्टेबिलिटी आएगी, बरकत नहीं बनी रहेगी, चीज़ें सारी उल्टी पड़ने लगेगी। तो बिल्कुल भी बर्तन मत खरीदना उस दिन आप लोग। यस, कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ें ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ले रहे हैं, वो ले सकते हो, गाड़ी वगैरह, बट बर्तन मत खरीदना। तो ये थी कुछ उपाय दिवाली के रिलेटेड आप लोगों के लिए। यस, धनतेरस के दिन कुबेर जी का भी आपने करना चाहिए पूजा, और उनके यंत्र भी करना चाहिए। यंत्र वर्कशॉप कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको लक्ष्मी, महालक्ष्मी के स्टक मनी के लिए, पढ़ाई, बच्चों जो पढ़ाई नहीं कर रहे उनके लिए यंत्र, और फिर आप उनको कैसे यूज़ करना है, अगर सिर्फ बहुत ईजी, सिर्फ उनके टेबल पे रख देना है, उनके बुक के बैग के पास रख देना है, वो पोटली बना के रख दो, यंत्र बना के रख दो। ऐसी ऐसी रेमेडीज़ और चीज़ें हैं पोटली और यंत्र में। और जो बीमार है उसके तकिए के नीचे वो यंत्र रख दो बीमारी दूर करने के लिए। वैसे सारे यंत्र है, बहुत सारे यंत्र है, 25 से ज़्यादा है। पोटली भी बहुत तरह की है,
आपको जो आपने इतने कम में भी है वो सारी चीज़ें आपने उसमें 2-3 भी की और उसके फ़ायदे हो तो आपके पैसे तो वसूल ही वसूल है। कर सकते हो। कुबेर जी का मंत्र जाप भी करिए, कुबेर जी का यंत्र बनाइए। कुबेर जी के यंत्र जो है आपको मिल जाएगा गूगल से, ठीक है, नंबर वाला। वो बनाना है, रेड पेन से बनाना है। एंड यस, इसको आपने राइट से लेफ्ट में बनाना है। इसको बनाने के बाद प्लेन पेपर पे बनाना है। जब पूजा कर रहे तब बना रहे हैं, उसको जाप के टाइम पे रखो। कुबेर जी का मंत्र भी जाप करिए। कभी भी कर रहे हो तो 1, 5 या 11 करना, 3 में मत जाना। 1, 5 या 11 माला करना और फिर आप उसको आपके मंदिर में आपने लगा देना है यंत्र को, और उसको रोज़ धूप बत्ती दिखाना है, ठीक है। सो दिस आर सम ऑफ द रेमेडीज आप कर सकते हो दिवाली के लिए। एंड कुछ और भी आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ पे मैं डे टू डे का शेयर करती रहूँगी, तो वहाँ पे जुड़ जाओगे तो वेरी इजी रहेगा आपको, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए और मैं खुद अगर बिज़ी रहती हूँ तो मुझे याद नहीं रहेगा। तो वहाँ पे अगर आप लोग जुड़ जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती रहेगी। थैंक यू।